अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए लोगों से आह्वान किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया को आह्वान किया कि जल्दबाजी में समाचार देने की बजाय समाचारों की प्रामाणिकता को अधिक महत्व दें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा में आज से शुरू हुई निरोगी हरियाणा योजना के तहत पहले चरण में प्रदेश के सभी अंत्योदय परिवारों को इसका लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। और हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि 3 और 4 दिसंबर को आयोजित की जाने वाली हरियाणा पात्रता परीक्षा के लिए सभी उपायुक्तों को धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए लोगों से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जो गीता को समझते हैं उन्हें अन्य किसी जानकारी की आवश्यकता नहीं है। श्रीमती मुर्मू आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी में संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, नेपाल के राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि जहां सभी देशवासी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहीं स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को याद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी सहित अन्य स्वतंत्रता सेनानी भी गीता से ही मार्गदर्शन लेते थे। उन्होंने विदेशों में इस पावन ग्रंथ का प्रचार करने के लिए हरियाणा सरकार की सराहना की और कहा कि गीता व योग शास्त्र भारत माता की ओर से समस्त मानव जाति को मिली एक अनमोल भेंट है। राष्ट्रपति ने विभिन्न क्षेत्रों में अद्भुत विकास तथा समाज की सभी इकाइयों की बेहतरी की तरफ उठाए गए कदमों के लिए हरियाणा सरकार की सराहना भी की। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा परिवहन में ई-टिकटिंग प्रणाली, राष्ट्रीय कॉमन ई-मोबिलिटी कार्ड तथा निरोगी हरियाणा योजना का उद्घाटन भी किया। राष्ट्रपति ने कुरुक्षेत्र से 2 लाभार्थियों 60 वर्षीय नसीब सिंह तथा 3 वर्षीय मोक्ष को निरोगी हरियाणा कार्ड वितरित भी किए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिरसा में 950 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी। इससे पूर्व उन्होंने गीता पूजन किया तथा गीता यज्ञ में आहुति भी दी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इसके साथ राज्य प्रदर्शनी, हरियाणा पवेलियन तथा शिल्प उद्यान का भी उद्घाटन किया। गौरतलब है कि राष्ट्रपति हरियाणा में अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश के लोक प्रसारक आकाशवाणी एवं दूरदर्शन सदा सच के साथ खड़े रहे हैं और लोगों के भरोसे पर खरे उतरे हैं। श्री ठाकुर ने आज नई दिल्ली में 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनिट यानी ABU महासभा तथा एसोसिएटेड मीटिंग 2022 के उद्घाटन सत्र में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया लोगों की निर्णय क्षमता पर गहरा असर डालता है, इसलिए प्रसारण सामग्री में सटीकता इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। श्री ठाकुर ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान सरकार को मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा फैलाए गए असत्यापित दावों का प्रतिकार करने के लिए एक तथ्यों की जांच करने वाली इकाई की स्थापना करनी थी। उन्होंने तथ्यों को आम जनता तक पहुंचाने से पूर्व उनकी प्रामाणिकता जांचने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान प्रसार भारती ने अपने 100 से अधिक कर्मचारियों को खो दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी रफ्तार थमी नहीं। मंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान इन्फोडेमिक की भी एक बड़ी चुनौती थी। श्री ठाकुर ने कहा कि ABU जैसे कार्यक्रमों से भारतीय मीडिया को बाहरी दुनिया से जुड़ने व सीखने के अवसर मिलते हैं। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनिट महासभा की इस वर्ष की विषय वस्तु लोगों की सेवा, संकट के समय में मीडिया की भूमिका, विशेष रूप से कोविड जैसे संकट का सामना करने के बाद को बहुत उपयुक्त बताया है। उन्होंने इस वर्ष प्रसार भारती द्वारा इस महासभा की मेजबानी से बहुमूल्य परिणाम की भी आशा व्यक्त की है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश के सैनिकों ने स्वतंत्रता के बाद से ही युद्ध और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों सहित सभी चुनौतियों का साहस और दृढ़ता के साथ जवाब दिया है। राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में सशस्त्र सेना झंडा दिवस सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व कॉन्क्लेव के चौथे संस्करण को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश के लिए बहुत सी सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और कई शारीरिक रूप से अक्षम भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि सेना के जवानों तथा उनके परिवारों की सहायता करना पूरे देश का सामूहिक उत्तरदायित्व है। श्री सिंह ने इस कार्य के लिए सभी से आगे आने और सैनिकों तथा उनके परिवारों का हर संभव तरीके से सहयोग करने का आग्रह किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि बहादुर सैनिकों ने त्याग की वजह से ही देश में लोग चैन की नींद सोते हैं और बिना किसी भी भय के अपना जीवन यापन करते हैं। रक्षा मंत्री ने लोगों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में स्वेच्छा से योगदान करने की अपील की। श्री सिंह ने निजी क्षेत्र में हर वर्ष बहुत कम उम्र से सेवानिवृत्त होने वाले 60,000 सैनिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सेवा के अनुशासित पूर्व सैनिक जटिल से जटिल तकनीक को समझने और उनका कुशलता से उपयोग करने में सक्षम हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरू की गई निरोगी हरियाणा योजना के लागू होने से अंत्योदय परिवारों को बिना पैसे अदा किए विस्तृत स्वास्थ्य जांच का लाभ मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 1,80,000 रुपए से कम आय वाले सभी परिवारों को पहले चरण में इस योजना का लाभ दिया जाएगा, जबकि हरियाणा की शेष आबादी को इसके उपरांत इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में 26,64,257 परिवार अंत्योदय की श्रेणी में आते हैं और कुल 1,06,06,475 लोग पहले चरण में इससे लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि योजना के तहत प्रत्येक अंत्योदय परिवार को 1 यूनिट माना जाएगा तथा योजना की विस्तृत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए घर घर जाकर अभियान चलाया जाएगा। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के निष्पक्ष और नकल मुक्त संचालन को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी उपायुक्तों को जिलों में सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास लोगों को एकत्र होने से रोकने के लिए धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए हैं। श्री कौशल ने बताया कि दृष्टिहीन परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए उन्हें परीक्षा के दौरान 20 मिनट प्रति घंटे की दर से अतिरिक्त 50 मिनट के समय दिया जाएगा और उनके लिए केंद्र अधीक्षक द्वारा एक अलग लिफाफे में OMR शीट भी भेजी जाएगी। उन्होंने ऐसे परीक्षार्थियों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 3 और 4 दिसंबर को आयोजित की जाने वाली हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा में कुल 3,05,717 अभ्यर्थी शामिल होंगे और परीक्षा के लिए 1,046 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोविड से बचाव के लिए नाक से दिए जाने वाले दुनिया के पहले टीके इनकोवैक को भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृति दे दी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड देखभाल की दिशा में मार्गदर्शन कर रहा है। उन्होंने इस टीके के विकसित करने और DCGI की मंजूरी प्राप्त करने के लिए डॉ राजेश गोखले के नेतृत्व में जैव प्रौद्योगिकी विभाग को बधाई दी। जगाधरी के उपायुक्त सुशील कुमार ने आज जानकारी देते हुए बताया कि जिला स्तरीय गीता महोत्सव में 2 से 4 दिसंबर तक पात्र लोगों को समारोह स्थल हुड्डा सेक्टर 17 में आयुष्मान कार्ड बनाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान आधार कार्ड की गलतियों को भी ठीक करने का कार्य किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि इसमें परिवार पहचान पत्र बनवाने और गलतियों को ठीक करने की जानकारी भी महोत्सव से ली जा सकेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए लोगों को आह्वान किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया का आह्वान किया कि जल्दबाजी में समाचार देने की बजाय समाचारों की प्रामाणिकता को अधिक महत्व दें। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा में आज से शुरू हुई निरोगी हरियाणा योजना के तहत पहले चरण में प्रदेश के सभी अंत्योदय परिवारों को इसका लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
सीमा बहन जी? कहाँ हो आजकल? गौतम भाई, जब से टीबी हुआ है लोगों ने मिलना जुलना बंद कर दिया है, तो मैं भी थोड़ा। अरे ऐसा मत कहो बहन, अब तो पूरा देश जुट गया है टीबी रोगियों का हाथ थामने को। सचमुच? हाँ। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कॉर्पोरेट्स, जनप्रतिनिधि, एनजीओ, अन्य लोग सभी टीबी रोगियों के लिए पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता देने का वचन दे रहे हैं। निक्षय मित्र बन टीबी मरीजों की सहायता करें। आज ही 1800-11-6666 पर कॉल करें। टीबी हारेगा देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।